कि धन इकट्ठा करने के लिए, धन कमाने के लिए। और महाराज जैसे दोनों मित्र विदेश में आए, विदेश में आकर के महाराज उन्होंने खूब पैसा कमाया। अब क्या हुआ, कुछ वर्ष बाद दोनों मित्र अपने घर वापस लौट करके आ रहे थे। दोनों मित्र अपने घर वापस लौट करके आ रहे थे, और जैसे महाराज लौट करके आ रहे हैं तो आकर के एक शहर में आकर के रुके। महाराज रात्रि हो गई, शहर में आकर के रुके, रात्रि हो गई। अब क्या हुआ महाराज, उनमें एक छोटी जाति का पुत्र है और एक ब्राह्मण का बालक है। अब क्या हुआ कि छोटी जाति के पुत्र से ब्राह्मण का बालक कहता है, अरे भाई एक काम करते हैं, अब रात्रि का समय है और रात्रि में हमारे घर जाने के लिए कोई साधन वाहन नहीं है। और महाराज पहले तो रास्ते भी कच्चे हुआ करते थे और ना ज्यादा साधन वाहन भी नहीं थे, तो अब रात्रि होगी, घर कैसे जाएं? ब्राह्मण का बालक कहता है कि सुबह होते ही अपने घर के लिए निकल चलेंगे। एक काम करते हैं, हम एक रात्रि इसी गांव में, शहर में विश्राम कर लेते हैं और सुबह होते ही महाराज निकल चलेंगे। लेकिन क्या हुआ महाराज, ब्राह्मण का बालक कहता है, देखो भाई मैं तो ब्राह्मण का पुत्र हूँ, भगवान के चरणों में मंदिर में भी विश्राम कर सकता हूँ, सो सकता हूँ, मगर तू तो भाई छोटी जाति का है और तू भगवान के मंदिर में विश्राम नहीं कर सकता। तू छोटी जाति का है ना, इसलिए तू भगवान के मंदिर में नहीं सो सकता, और मैं तो ब्राह्मण का पुत्र हूँ, बालक हूँ, इसलिए मैं भगवान के मंदिर में सो सकता हूँ। अब तो महाराज उसका मित्र यानी छोटी जाति का जो पुत्र है ना, कहता है कि भैया अरे आप तो भगवान के मंदिर में विश्राम कर सकते हो, मगर मेरा क्या होगा, मैं रात्रि भर सोऊंगा कहाँ? तो महाराज छोटी जाति का पुत्र अपने मित्र के साथ में बैठा है। तब तक महाराज ब्राह्मण का पुत्र कहता है कि भाई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कहा कि यही पास में एक वैश्यालय है और आज की रात्रि तू जाकर के वैश्यालय में विश्राम कर ले। तो आज महाराज छोटी जाति का बालक जो है वैश्यालय में आया है, ब्राह्मण का बालक भगवान के मंदिर में विश्राम करने लगा। तो आज छोटी जाति का बालक वैश्यालय में विश्राम तो करने लगा, मगर सोते सोते उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने के लिए लगी है। आज छोटी जाति का बालक रोने के लिए लगा, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, बहती जा रही है। सुनिएगा, आज वह छोटी जाति का बालक रोने के लिए लगा, मगर क्यों? आज छोटी जाति का बालक सोते सोते विचार करने लगा कि भगवान है ईश्वर, आपने मुझे छोटी जाति का बनाया क्यों है? यदि आज मैं भी किसी ब्राह्मण का बालक होता, पुत्र होता, तो आज मैं भी आपके मंदिर में विश्राम करता, मैं भी सोता, मगर आपने मुझे छोटी जाति का बनाया क्यों? आज छोटी जाति का बालक इन बातों का विचार करते करते महाराज उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी है। रोने के लिए लगा कि हे ईश्वर, आपने मुझे छोटी जाति का बनाया क्यों? यदि आज मैं भी किसी ब्राह्मण का बालक होता तो मैं भी आपकी सेवा करता है, मैं भी आपके मंदिर में चरणों में विश्राम करता। महाराज सुनिएगा, भले ही इसका शरीर वैश्यालय में है, मगर उसका मन तो महाराज भगवान के चरणों में लगा हुआ है।
और इधर में ब्राह्मण का बालक महाराज भगवान के मंदिर में विश्राम करने लगा, मगर उसका मन भगवान के चरणों में नहीं है। उसका मन तो महाराज वैश्यालय में है, उसका मन वैश्यालय में है। ब्राह्मण का पुत्र विचार करने लगा, सोचने लगा कि देखिए तो सही, मेरा मित्र कितना पापी है। एक रात्रि विश्राम करने भी गया तो महाराज कहाँ गया? वैश्यालय में है। पता नहीं क्या क्या कर्म करने लगा होगा, उसका मन महाराज वैश्यालय में है। अब क्या हुआ महाराज? संयोग की बात, विधि का विधान, विधि के विधान को महाराज हमारे आपके बस की बात नहीं है कि हम और आप उसको टाल दें, जो होगा सो होगा। अब क्या हुआ महाराज? रात्रि हो गई। जैसी रात्रि हुई तो महाराज दोनों मित्रों के एक साथ ही मृत्यु हो गई, मर गए महाराज दोनों मित्र। दूत आए महाराज लेने को, तो आज महाराज जो छोटी जाति का पुत्र है ना, उसको दूत लेकर के जा रहे हैं स्वर्ग की ओर, ब्राह्मण के बालक को लेकर के जा रहे हैं नरक की ओर। ब्राह्मण का बालक दूतों से प्रश्न करता है कि देखो भाई, मैं तो ब्राह्मण का पुत्र हूं और मैं तो महाराज भगवान के चरणों में विश्राम करने लगा था, मुझे तो महाराज स्वर्ग जाना चाहिए, मगर मेरा मित्र बहुत पापी है। वह एक रात्रि विश्राम करने भी गया तो वैश्याओं के साथ में, उसने बहुत पाप किया और उसको तो महाराज नरक लेकर के जाना चाहिए। मगर आप है कि आपने उल्टा कैसे किया है? उसको तो स्वर्ग लेकर के जा रहे हो और मुझे नरक। दूतों ने कहा, ब्राह्मण के पुत्र, आपके अंदर भी भ्रांति है, गलती है। आपने तो केवल यही सोच करके रखा है कि मैं तो भगवान के चरणों में मंदिर में विश्राम करने लगा था। वह छोटी जाति का जो पुत्र है, भले ही वह वैश्याओं के साथ में पड़ा था, महाराज विश्राम करने लगा था, मगर उसका मन कहां पर था? उसका मन तो महाराज भगवान के चरणों से लगा हुआ था, भगवान के चरणों में जुड़ा हुआ था। हैं? कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से